मैंने 4 फिल्में की है, मैंने कभी रोने के लिए ग्लिसरीन यूज नहीं किया। खिड़की के बाहर देखो, बचपन में आपको सिखाया जाता है ऐसा होता है करके, तो आपको दिखता है कि जो नज़दीक का जो माहौल है वो पूरा आपके साथ गुजर रहा है, लेकिन जो दूर का है वो आपके साथ चल रहा है, जो पेड़ है, तो आपको पता चलता है ये दुनिया गोल है। कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को ध्यान रखना ताकि ये ना हो कि ये कैरेक्टर ये था और यहाँ पे आके हीरोइज्म या ह्यूमैनिटी के चक्कर में ये बिल्कुल बदल गया। जब हम एक शो देख लेते हैं और उसके बाद बातें होती हैं, मैं कहूंगी कि कुछ होता है ना बात करने को। इसका मतलब ये नहीं है that when we do promotionals before watching the show there is nothing to talk about, but I hope that ये conversation थोड़ा सा बेहतर होगा मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी। Welcome to Fever, my name is Rohini and I have the wonderful cast and crew of Railway Men। मुबारक हो, the show is of course doing really well और बहुतों को रुला रहा है शिव। अच्छा लग रहा है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। जितना अच्छा लग रहा है रो रहे, बट इफ इट मूव्स यू देन इट मूव्स यू। शिव भी खुशी के आंसू से रो रहा है। सब रो रहे हैं। सो मच। नो, अच्छी बात है। आई वांट टू आस्क द एक्टर्स दिस क्वेश्चन फर्स्ट कि जब एक ट्रेजेडी के बारे में हम कहते हैं कि हमको एक शो या फिर एक सीरीज या एक फिल्म बनानी है, ये किरदार निभाना है, क्या ये ज़रूरी है कि ये ट्रेजेडी आपको भी टच करे? और क्या इस ट्रेजेडी ने आपको टच किया और इसका क्या असर हुआ है एज ह्यूमन बीइंग्स आप पर? क्योंकि सर इतना तक असर पड़ता है कि आपको आभास होता है कि किस तरीके का वो था हादसा। उसके अलावा मानसिक तौर पे अगर आपको असर करने लगा तो आप शायद, मैं 29 साल टिक नहीं पाता, क्योंकि वो फिर मैं मेंटल असाइलम में होता। तो ज़रूरी है कि आप उसको एज अ प्रोफेशनल उसको अलग रखें, लेकिन उसका एहसास होना कि वो त्रासदी कितनी बड़ी थी वो ज़रूरी है, और वो उसका एहसास होता है हमें। और दूसरी बात, जो रेलवे मैन का शौर्य था उस वक्त, उसका आभास होना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। हमें भी नहीं पता था कि रेलवे मैन का इतना कंट्रीब्यूशन है। तो ये दोनों चीज़ें जो है बाहर निकल के आती हैं, आई हैं, इसकी खुशी है मुझे। I would say that KK sir is of course a veteran, so maybe he's figured out कि कैसे हम इससे थोड़ा सा ऊपर रहें। लेकिन बाबुल, तुम्हारे लिए as someone, I don't know if this was perhaps the first project you worked on, your second one, right? मतलब कला से पहले आपने इसकी शूटिंग की थी कि इस दौरान ही हुई थी? Okay. Before it released, before it released, हाँ जी। क्या आप यहाँ हैं जहाँ KK sir हैं? मैं तो यहीं बैठा हूँ। इमोशनली क्या ये ट्रेजेडी आपको अफेक्ट कर सकती है एज एन एक्टर? क्या आप उससे ऊपर हैं अभी? कितना ज़रूरी है और कितना इम्पैक्ट होता है एक कहानी का? मैंने इतना इंटेलेक्चुअलाइज किया ही नहीं, सच में। मैंने इस प्रोसेस को इतना इंटेलेक्चुअलाइज नहीं किया कि मैं आपको ऐसा जवाब दे पाऊँ। लेकिन मेरे लिए ट्रेजेडी से, जब मैंने पहली बार कहानी सुनी और पढ़ी, मेरे लिए ट्रेजेडी से ज़्यादा बड़ा फैक्टर ये था कि कैसे आम आदमी, जब कोई मौका आता है, तो जस्ट बाय हिज चॉइस और हर चॉइस और देयर चॉइस दे कैन बिकम अ हीरो। वो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हीरोइज्म ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। वो ट्रेजेडी से ज़्यादा जो इस स्टोरी का हीरोइज्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मेरे लिए इट वाज इम्पोर्टेंट। ओके, थैंक यू। दिव्येंदु जी। यस, आई मीन कुछ चीज़ें डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं आपको जब आप स्पेशली रेलवे मैन जैसी कोई सीरीज़ करते हैं जहाँ पे रोज़ उस चीज़ के बारे में बात होती है कि गैस फैल चुकी है, लोग मर रहे हैं, लोगों को बचाओ, गैस फैल चुकी है, लोग मर रहे हैं, लोगों को बचाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये करो, वो करो, एवरी डे। यस, इट डज अफेक्ट यू, आई मीन यू कांट नेगेट द फैक्ट, बट as sir rightly said कि अगर बहुत ज़्यादा किया तो that would again be a problem. So for me the thread was very clear every day on shoot कि yes there is a tragedy everyone, but ये खुद बड़ी tragedies से आता है। ये एक ऐसा इंसान है जिसका नहीं है माँ बाप, अकेला इज बीन अ लोनर, तो उसने पहली बार इस मैग्नानिमिटी की ट्रेजेडी देखी है, ये बात सच है, लेकिन बेचारगी लोगों की पहली बार नहीं देखी। कहीं ना कहीं खुद भी वो बेचारगी सही है। रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे पल बढ़ के बड़ा हुआ है, तो उसे पता है ये दुनिया क्या है। ये चीज़ एक हद तक ही आपको अफेक्ट करती है, लेकिन वो जो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना कि मैं अपना पहले देखूं क्योंकि बचपन से कोई ख्याल रखने वाला नहीं था, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को ध्यान रखना ताकि ये ना हो कि ये कैरेक्टर ये था
और यहाँ पे आके हीरोइज्म या ह्यूमैनिटी के चक्कर में ये बिल्कुल बदल गया। शिव, आई थिंक इट्स अ डिलाइट टू जस्ट रिक्रिएट द 80s ऑनेस्टली। ऑलराइट, वो जितने भी गाने चुन चुन के आपने गाने डाले हैं अपने पूरे इस सीरीज में। नहीं, कमाल है ना। एक द रेस्ट ऑफ इट इज ऑफ कोर्स वेरी ट्रेजिक, लेकिन वो वर्ल्ड बिल्डिंग जिसे कहते हैं वो काफी सॉलिड था। लेकिन एज समवन हु इज डायरेक्टिंग दिस स्केल ऑफ दिस शो, डू यू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ योर कास्टिंग के हु फेल इनटू प्लेस फर्स्ट और उसके बाद कौन कौन आए, एंड व्हेन डिड यू से यार वी गॉट इट? I think the first cast member to be on board was KK sir. KK sir, and simultaneously we had started talking to Maddie sir. This was like where we started off. Then Divyendu Babil, both at the same time. Actually, by the time KK sir से हमने जब बात की थी, and he was still in consideration for the project, that time we had already stepped out to speak to the rest. Then of course, as we were going along, then came Sunny came on, Sunny Hinduja. Yeah. Then when we were getting very close to shoot, I remember it was like just cut to cut, and we were like Dibyendu Bhattacharya, who plays Kamruddin, Yeah. was really close, like whether it would work out or not. I'm so glad it did. Raghuveer Yadav, I was so excited to work with him in general, so I was just like, Bilkul. "Yeah, is there a role somewhere?" And then we were like, yes, this, and I'm so glad he did it. Bilkul. Because he's outstanding in the role, and it's just like every director's pleasure to work with him. And yeah, everyone else just kept. Juhi ma'am was actually the last person to come on board. In fact, Maddie sir shot his portions without Juhi ma'am still being on board. Oh wow. He shot his portions without her. Yeah. Oh wow, that's interesting. Yeah, yeah. रेलवेज के लिए इज्जत जो है that shines, you know, from your show. Yeah. लेकिन मैं आप तीन एक्टर्स से पूछना चाहूंगी, एक रेल का सफर जो आपने शायद तय किया होगा जो आज तक आपके जहन में है, या समथिंग दैट यू रीविजिटेड जब आप ये शो कर रहे थे? दिव्येंदु? बचपन में एक माय डैड यूज्ड टू वर्क विद होटल इंडस्ट्री, तो LTC मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, तो उसमें दिल्ली से राजधानी में चढ़ के मद्रास तक, उस टाइम मद्रास होता था, वहां तक जाते थे। तो फर्स्ट क्लास में वो कूपे मिलता था आपको, जहाँ पे छोटा सा आपका घर बन जाता था, यू नो, वहाँ पे कर्टन्स डाल के, देन हॉट मील्स यूज्ड टू कम एंड एवरीथिंग। उसकी एक बड़ी अच्छी याद है। फिर उसके बाद कॉलेज से दिल्ली से मुंबई मूड इंडिगो फेस्टिवल के लिए आना, जिसमें आपका कॉलेज का पूरा गैंग है, जहाँ पे आप हर स्टेशन पे उतर रहे हैं, रोमांस चल रहा है और यू नो गाने चल रहे हैं। It's still very very fresh. बहुत यादें ताज़ा कर दिया आपने। मुझे याद आ गया मेरे कॉलेज का सफर, मुंबई से बैंगलोर हम गए थे वहाँ पर एक कॉलेज फेस्टिवल के लिए, और वो एक अलग ही माहौल हुआ करता था। क्या सर आपके लिए? मेरे लिए तो आई थिंक रेल सफ़र से बेहतर कोई सफ़र नहीं। बिल्कुल। बचपन में भी मुझे याद है जब जाते थे गांव, तो बीच में, जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि बीच में डीजल इंजन जो है बदल करके स्टीम इंजन हुए, तो वहाँ हम जब बाहर अपना सर रख करके पूरे काले काले हो जाते थे तो वो सारी चीज़ें थी। और प्लस खिड़की के बाहर देखो, बचपन में आपको सिखाया जाता है ऐसा होता है करके, तो आपको दिखता है कि जो नज़दीक का जो माहौल है वो पूरा आपके साथ गुजर रहा है, लेकिन जो दूर का है वो आपके साथ चल रहा है, जो पेड़ है, तो आपको पता चलता है ये दुनिया गोल है। और टॉप बर्थ पे सोना, रात में कहीं स्टेशन में कोई जंक्शन में रुकती थी गाड़ी, तो दूर दूर से वो चाय वाले की आवाज़, वो सारी चीज़ें। बाबल? मैं गोवा जाता था फुटबॉल कैंप के लिए, तो मुंबई से गोवा हमारी पूरी टीम जाती थी, और जब छोटे थे 12-13 साल का था मैं, तो तब क्या होता था, अगर आपकी कोई क्रश है तो आप उससे से यू नो फ्रीडम से नहीं मिल पाते थे जब आप शहर में होते थे, स्कूल में मिल पाते थे। तो ये जो सफ़र आप तय करते थे ट्रेन पे, तो इतना फ्रीडम होता था कि आप बस अपने से जाके हाय और लाइन मारने की तो हिम्मत होती नहीं थी, हाय फिर भाग जाता था वो। और मम्मा के साथ मैंने कुछ सफ़र किए हैं दार्जिलिंग में, तो वो अरे हाँ वो बहुत ब्यूटीफुल, टॉय ट्रेन बहुत मजा आता था, बहुत ही मजेदार है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ये बहुत, मैं एक नया रेडियो शो लेकर आ रही हूँ जहाँ पर हम बात करें यू नो उन चीज़ों की जो शायद रेडियो पर सुनाई देना बंद हो गई हैं, तो इसी यू नो लक्ष्य के साथ मैं ये आज ही इंटरव्यू कर रही हूँ। मुझे बताइए कि देयर इज़ अ डेंजर, मैं थोड़ी सी नौसिखिया हूँ तो मैं पूछ रही हूँ कि जब मौका हो और दस्तूर हो तो भाई मार दो 6। इस शो में इतने मौके थे कि आप अपनी सारी एक्टिंग दिखा दें, है ना, कि बहुत मौके थे, जिसे कहते हैं शो ऑफ वाली एक्टिंग। लेकिन आई नोटिस कि उसके बावजूद भी यू नो आप लोगों ने
अपने आप को कहीं ना कहीं रोका होगा, एक सटलिटी मेंटेन की। अब वो कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, कितना स्क्रिप्ट हो सकता है, लेकिन डू यू वरी कि यार ये मैं शो ऑफ करने नहीं आया यहाँ पे कि मुझे कितनी एक्टिंग आती है, और ये क्या आपके कभी भी मन में गुजरता है? 100% होता है यार, especially with this show. Exactly. Like there was always, like I was very mindful of the fact कि ये जो ह्यूमर आ रहा है, कहीं भी सीन पूरा इस ह्यूमर पे नहीं आ जाना चाहिए। ह्यूमर अगेन शुड बी वन, जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, एक छोटा सा स्टेशन होके गुजर गया, ये उतना ही है, वहां पे ट्रेन रुकनी नहीं चाहिए कि अरे क्या है कैसे है। रोहिणी, इतना ऑलरेडी ड्रामा है ना सिचुएशन में, बिल्कुल, कि आपको ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत है नहीं। इट्स ओवरवेलमिंग ऑलरेडी, वन हैज टू जस्ट रिएक्ट टू इट, उसमें ही काम हो जाएगा। लाइक शिव से कभी ऐसी बात नहीं आई कि ये ज्यादा हो गया कम कर दो, या ये कम है इसको थोड़ा ज्यादा कर दो। थैंकफुली आई मीन एक अच्छी स्क्रिप्ट आपको शायद यही सुर देती है एक्टिंग का। एट सम पॉइंट्स मैं अपने काउच पे हंस रही थी बिकॉज उसने इन्होंने एक पॉइंट पे कहा मन में बात करो और मैंने कहा मैंने कितनी बार ये बोला है जिंदगी में कि हर थॉट को बोलना जरूरी नहीं है। थैंक यू फॉर दैट। बट इन फैक्ट इट वाज ओनली विद द रेस्ट ऑफ द कास्ट, वो हिज कैरेक्टर हैड द chance of going little overboard because of the 80s homage of the character. Yeah. But I think we were very clear कि यार हमें एक level तक ही उसको रखना है, and it doesn't have to go into this thing. ज्यादा में बस एक ही चीज थी जो कि मेरे और शिव की बात हुई थी कि यार जब ये इंट्रोडक्शन इस कैरेक्टर का हो रहा है, वो थोड़ा क्योंकि वैसे देखा गया है, हाँ, उसमें थोड़ा यशराज एलिमेंट है उसमें, तो वो आके रखना और वो रखना, वहां पे सारी भड़ास निकाल ली थोड़ा सा। But that also comes back very quickly. वो बस intentional था, and it's more tongue in cheek than being अरे यार देखो कोई नया एक ये आ रहा है। नहीं, the Bachchan-fication was lovely. Like even for that one shot. I mean it's all Bachchan songs. It's all Bachchan. बिल्कुल। क्योंकि सर मास्टर क्लास आपसे चाहिए कि कैसे दिखाने वाली एक्टिंग नहीं करते। आई थिंक जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कुछ सीख सकते हैं आपसे। नहीं, मैं बड़ा कॉन्शियस हूँ इस बात का कि खुद का जो एज इंडिविजुअल के मेरा सामर्थ्य उसके अंदर ना है, क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट आदमी हूँ। वैसे मैं चाहता नहीं कि मेरे किरदार पे मैं थोपूँ, चाहता हूँ कि जो उसकी सीमा रेखा है उसके अंदर ही मैं अपना खेल खेलूँ। अक्सर ये होता है कि जब आपको स्क्रिप्ट दिया जाता है, आप डायरेक्टर से आप बात करते हैं, तो आपको एक ढांचा एक डायमेंशन में मिल जाता है कि आपको एक स्क्वायर मिलता है या एक सर्कल मिलता है। तो एज एन एक्टर आप भी आपको उसको फॉर्म देना है, तो आप उसका डेप्थ और हाइट खोजते हो, और ट्रायंगल हो तो आप पिरामिड बनाते हो, सर्कल हो तो स्फीयर बनाते हो, स्क्वायर हो तो क्यूब बनाते हो। आपका काम उतना ही है। आप उसमें हेर फेर करके बाहर जाकर कोई एमीबिक शेप नहीं बनाते हो, या एक ट्रायंगल को आप स्फीयर नहीं बनाना चाहिए आपको। उसमें क्या होता है कि फिर आप आपका खुद का स्मार्टनेस डाल के आप उसको बिगाड़ देते हो उस फॉर्म को, और वो कहीं बैठेगा नहीं उस स्क्रिप्ट के अंदर। तो ज़रूरी है कि आप ये समझे कि एज एन एक्टर यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग, यू आर नॉट द एंटायर थिंग। सो वो ज़रूरी, उतनी विनम्रता रखनी ज़रूरी है। तो अगर आप वैसे करोगे तो लोगों को और मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि आपको फिर ना केवल आपको लोग सुनते हैं या महसूस करते हैं, आपको छू भी सकते हैं। ज़रूरी है कि वो उस प्रकार का रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं करना बहुत ज़रूरी, क्या नहीं करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बाबल? मैम मुझे तो एक्टिंग आती नहीं मुझे जीना आता है थोड़ा बहुत, मैं कैमरे के सामने जाके जी लेता हूँ थोड़ा बहुत। बट मेरा ये भी मानना है, जिस दिन आप सोच के जाते हो ना आज मैं एक्टिंग करूँगा, उस दिन सबसे ज़्यादा हक दे आप सीन लाइक वो एक्टिंग करते। मेरा बहुत अलग आइडिया है एक्टिंग का। मैं कभी एक्टिंग, मुझे ऐसा लगता ही नहीं एक्टिंग करनी चाहिए। अगर हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो फिर आप अपने इनर थॉट पे काम करो। Babil is very instinctive. Like that's the best part. कि यार Babil, you give him his time and he's instinctive, and you have to like ideally try to tap into that only. And I guess like इसमें ठीक ठाक हो गया। लोग तो तारीफ कर रहे हैं। I don't want to say it myself. But मैं भी कर लेती हूँ। वो जो एक शॉट है जहाँ पर तुम सनी से बात कर रहे हो और आंखों में आंसू आ जाते हैं। Correct. I mean, I just stopped. So I wanted to ask you because it would be nice to share कि क्या उस सीन ने तुम्हें उस तरीके से छुआ जिससे कि ऑडियंस को छुआ? ऐसा लग रहा है आपको? लगा तो छुआ होगा क्यों? बिकॉज आई एम वेरी सेंसिटिव. आई थिंक दैट इज माई USP. बिफोर वी स्टार्टेड प्रमोटिंग, KK sir and Maddie sir had told me,
find your USP and stick to that. And my sensitivity is my USP. I'm very sensitive. I feel a lot, so it's not difficult for me to feel, you know. And I think if I put too much structure on that and intellectualize that, I will lose that. Actually, the difficulty for him is to maintain continuity. ये हुई ना बात. because you know, आंसू आ जाएंगे. don't worry. हाँ, फिर उसके बाद जब अच्छा अभी क्लोजअप में कर अरे यार मैंने क्या किया था वहाँ पे. there's a trick behind working with him. I won't reveal that to all the directors. Oh, nice. ग्लिसरीन तो नहीं था वो. नहीं रोल मेरे रोने वाले सीन्स कभी ग्लिसरीन नहीं थे. None of them, no one. देखो ना ऐसे सवाल जवाब अभी खरीदना पड़ रहा है. नहीं मैंने 4 फिल्में की है, मैंने कभी रोने के लिए ग्लिसरीन यूज नहीं किया. मैं ऑडिशन में भी बट कभी ऐसा जरूरी नहीं है. मैं आपको एक बात बताऊं, There's nothing wrong. कुछ Exactly, गलत नहीं है Yeah, glycerin use exactly, करने में. exactly. इन फिल्म्स दिस इज मोर क्राफ्ट देन योर आर्ट, यू नो. स्टेज में आपको वो एक चीज मिलती है भर के करने को. यहाँ पे एंगल बाय एंगल, मैग्निफिकेशन बाय मैग्निफिकेशन, यू हैव टू रिक्रिएट इट. व्हाट ग्लिसरीन डज इज जस्ट टू इंस्टिकेट द होल थिंग. ऐसा नहीं होता ग्लिसरीन के बाद एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, बट इट हेल्प्स यू आफ्टर 6-7 टेक. यार आपने अच्छा टेक दे दिया, कई बार आउट ऑफ फोकस हो जाता है, यू हैव टू डू इट अगेन. यू नो, पीछे जो जूनियर आर्टिस्ट है वो कंटिन्यूटी शायद सही नहीं है, उसके लिए भी हो जाता है. What glycerin does is to give you एक start दे देता है. बिल्कुल. But then you again have to go inside and you know perform the whole thing. So nothing wrong with it. Also, I'm just in putting it out there. case, the second से चौथे एपिसोड तक इन तीनों के तो 3 of them, their eyes are watering throughout. हाँ. तो it's not, मतलब they are not crying, eyes water हो रहे, तो आपको use करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो impossible है recreate करना. Even with glycerin, like by the end of the day, अंदर की tears used to dry up. Remember, Precisely. by the end, Like even with glycerin, it should be once like you put gliss, आँख जलता है ना एकदम फर्स्ट इंस्टेंट, बिल्कुल. बहुत जलता है. बिल्कुल. बाद में हम लोगों को जलना बंद हो गया because we had to maintain redness ना गैस की your वजह body से. gets used to it, so you stop tearing up after one point. तो I खूब think ये सारा सारे, ग्लिसरीन हाँ. मुट्ठी भर भर के डाल. आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऐसे यंत्र हैं जो ओनली मेंट फॉर कॉन्टिन्यूटी. Yeah, इट्स नॉट मेंट फॉर फीलिंग. correct. तो वो अंतर है. जैसे आप अगर आप बोल रहे हो कि आप एक सीन में एंटर करते हो, आप 10 मील दौड़ के आए हो. अब 10 मील तो आप दौड़ोगे नहीं ना, आप क्या करोगे, स्प्रे लगा के पसीना लगाओगे. तो पसीना लगाना इज लाइक द ग्लिसरीन थिंग. बिल्कुल. तो वो ज़रूरी है कि कॉन्टिन्यूटी उसकी मेंटेन हो जाए, कि आपने 5वें टेक में अगर सेम जगह पे आप अलग एंगल से ले रहे हो तो आपके आंसू यहाँ तक थे, आप क्या करें, उसको वहाँ तक लाइए. उसका फीलिंग से कोई संबंध नहीं है, उसकी कॉन्टिन्यूटी से संबंध. जैसे आप बाल को ठीक करते हो इसकी कॉन्टिन्यूटी में, या शर्ट को ठीक करते हो, उसी तरह से आंसू को ठीक कर देते हो. बिल्कुल. और कुछ नहीं है उसका. तो वो उसको लोगों ने बड़ा सा उसको एक पता नहीं क्या बना दिया कि अब मैं ग्लिसरीन नहीं, ऐसा कुछ है नहीं. हाँ, कि मैं ग्लिसरीन यूज नहीं करता. कॉन्टिन्यूटी थिंग. Filmmaking is a technical अगर आप मट्टी में वो करके आए हो तो शर्ट में यहाँ गंदा है तो आपको दोबारा गंदा करना पड़ेगा उसमें. बिल्कुल. बिल्कुल. तो इसका मतलब नहीं कि आप वापस गिर रहे हो या आपको फीलिंग आ रही है आप गिर रहे हैं, ऐसा नहीं है. बिल्कुल. तो इसलिए उसका कोई संबंध नहीं है फॉर अ गुड एक्टर. फॉर अ गुड एक्टर डजंट मीन एनीथिंग, एज ही राइटली सेड. ग्लिसरीन का कोई संबंध नहीं है. अगर वो कंटिन्यूटी में है तो लगा देंगे. बिल्कुल. आखिरी एपिसोड में आई थिंक थिंग्स कम टू अ बॉयल, यू नो, जहाँ पर सडनली वी स्टार्ट कटिंग, यू नो, इनटू रियलिटी एंड इनटू, यू नो, जो आप हमें दिखा रहे हैं. एंड आई I've seen many instances जहाँ पर ये हुआ है, लेकिन I think क्योंकि ये अपने देश की कहानी है, 84 is a time जहाँ पर, you know, I was already in the country, like I was born. How did that footage, you know, play out for you, Shiv? तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी था कि ये जो footage है हम इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि एक कॉल है, right? कि ये कितना है, you know, there's so much footage. So आपने कैसे decide किया? Was that something that you really wanted कि end में ये हो? Yeah, so it was it wasn't a, you know, it wasn't a script thing. I think when you know, as a director you have a treatment of how you want everything to kind of culminate. So this was one of the things कि मुझे बहुत attractive लगा, क्योंकि I thought कि यार ऐसा juxtaposition कि जब एक viewer देख रहा है उसको लगे कि there's no better way to tell a viewer कि yes, these kind of things happened by actually showing it to them. Yeah. And you know, it's मतलब we've not done it कि देखो हम show off कर रहे हैं कि यार देखो आपने किया हमने किया. We've done it to kind of tell you that यार this is something that actually happened. Yeah. And you know, so believe what is happening, because the characters in the show are fictional and inspired from true stories, but the
event of what happened that is written in the book, so that can't be taken away from it. So the idea was कि यार हम वो दिखाएं और आपको you understand that yeah, this is based in, like, this is something जो लोग which people have gone through. So that was the whole idea. No, I think which was actually a very brave call also at the same time, because being a director, you don't want to break your imagery. Yes. But I think it's a very responsible thing you did to actually show the gravity of the situation. Yeah. कि हम जो भी दिखा रहे हो, लेकिन एक ये that works. That I mean, it gives you that whiff of the real thing. Yeah. It worked for me for sure. क्योंकि ये हमारे ही देश की कहानी है. जी. और कभी ना कहते हैं ना कि ट्रेजेडी की कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती. कब हम कहें कि आज हम ये कहानी बता सकते हैं तो कम दर्द होगा, ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन जब बताने वाला अपने आप पर कॉन्फिडेंट हो, तब वो कहानी जो है वो आकर हम तक पहुंचती है. वक्त तो तो वक्त की बात हो गई. वक्त हमेशा कम ही होता है, खास करके उन शोज़ के बारे में बात करने के लिए जो हमें पसंद है. तो अगली बार और बातें करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया गाइस. थैंक यू सो मच जेंटलमैन मुझसे बातें करने के लिए.